बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बिज़नेस साइंसेस के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्पेशलाइजेशन के सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे बीबीए, एमबीए, एमकॉम, फाइनेंस के अंदर जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये लेक्चर जो है बड़ा वैलिड है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। इस पे जो है हम डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए और कैसे उनके अंदर 3 फेजेस शामिल होते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिफाइंड can be defined as an art and science of formulating, implementing and evaluating cross-functional decisions that enable organization to achieve its objective। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसी साइंस है, एक आर्ट है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, फार्मूलेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और इवेल्यूएट करते हैं डिसीजंस को क्रॉस फंक्शनल, मतलब कि चारों तरफ से जो डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। स्टूडेंट याद रहे इसमें 3 बातें की गई हैं। एक तो वर्ड फार्मूलेशन इसमें यूज़ किया गया, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटिंग एंड तीसरा इवेल्यूएटिंग। तो ये जो 3 स्टेजेस होती हैं, ये 3 स्टेजेस जो हैं ये हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। थोड़ा सा आगे क्विकली मूव करते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है इसमें जो 3 स्टेजेस की बात की गई है, इन 3 स्टेजेस से क्या मुराद है। सबसे पहला इसमें वर्ड यूज़ होता है कि स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन के फार्मूलेशन से मुराद ये है कि डेवलपिंग विजन, मिशन, आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। यानी आप जो है इसमें स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है कि जब हम स्ट्रेटेजी फार्मूलेट करते हैं। फार्मूलेशन कहाँ से निकला है? फार्मूलेट करने से, कि फार्मूला नहीं जैसे हम बना रहे होते हैं वैसे है कि उसके अंदर हम विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को हम क्या कर रहे होते हैं, डिटर्मिन करते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। उसके बाद स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन इश्यूज़ की वो बात कर रहा है, वो ये कहता है कि डिक्लाइनिंग व्हाट अ न्यू बिजनेस टू एंटर, व्हाट बिजनेस टू अबेंडेड। यानी फार्मूलेशंस के दौरान कुछ इश्यूज़ भी आते हैं। इन इश्यूज़ के ऊपर कुछ आगे चैप्टर्स बने हुए हैं, वो डिटेल में हम देखेंगे। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऊपर जो भी चीज़ें हमने डेवलप की होती हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है उसको आगे तक हम लेकर चल रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, वो ये कहता है कि स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज को हम एक्शन स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना होता है, एक एक्शन लेना होता है और एक्शन लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फर्दर आगे मूव करते हैं। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड पर्सनल डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइसेस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए फार्मूलेट करना जितनी इंपॉर्टेंट है उससे इंपॉर्टेंट होती है इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, पंक्चुअलिटी नहीं होगी, तब तक आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। थर्ड स्टेज इज़ द स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन की बात कर रहा है कि स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन जो है इसमें आप क्या करते हैं, स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या आपने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं या स्ट्रेटजीज़ आपने लेकर चले हैं वो स्ट्रेटजीज़ कामयाब हुई भी हैं कि नहीं हुई। इसमें सबसे पहले आप देखते हैं, रिव्यू करते हैं अपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस को या स्ट्रेटजीज़ वगैरह को। सेकंड वन इज़ द मेजरिंग परफॉर्मेंसेस, जो आपकी परफॉर्मेंसेस चल रही होती है उनको मेजर करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये वाली जो चीज़ है ना, आपने ये कंट्रोलिंग के अंदर भी पड़ी हुई है। अगर आपको याद हो तो एक कंट्रोल चार्ट हम बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और हमारी सेंटर में रेंज आ रही होती है, एक अपर लिमिट होती है और एक आपकी लोअर लिमिट होती है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज़ को मॉनिटर करते हैं, अपनी रेंज देख रहे होते हैं और ये देखते हैं कि क्या हम काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग इंट्यूशन एंड एनालिसिस की बात कर रहे हैं। इंट्यूशन कहते हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन एक्सपीरियंसेस की बेस पे हम इंट्यूशंस कर रहे होते हैं। और इंट्यूशन से मुराद ये है कि हमारे अगर एक्सपीरियंसेस जो हैं जितना ज़्यादा होगा किसी भी स्ट्रेटजी के हवाले से, उतना ही हमारे लिए क्या होगा कि बेहतर होगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा मूव करते हैं अडॉप्टिंग टू चेंज, मतलब कि चेंज जो भी आता होता है हम उसको क्या कर रहे होते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ले चलें थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अडॉप्टिंग चेंज के बाद वो कुछ इसमें की टर्म्स हैं जी। की टर्म्स जो हैं ये आप ज़रूर एक दफ़ा पढ़ा करें, क्योंकि इसके अंदर जो है पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। इसमें सबसे पहली जो बात कर रहा है वो कंपेटिटिव एडवांटेज की बात कर रहे हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये हम पीछे मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं कि कंपेटिटिव एडवांटेजेस से मुराद ये है कि आपके पास जो बेनिफिट है वो दूसरी फर्म के पास नहीं होता, इसी वजह से आप उसको बेस बना के मार्केट के अंदर एक पोजीशन अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं। दैट इज़ द कंपेटिटिव एडवांटेज। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हैवी मशीन है या लेटेस्ट मशीन है तो दूसरी फर्म के पास अगर नहीं है तो ये आपका कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। खैर आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारे पास
विजन एंड मिशन स्टेटमेंट से क्या मुराद है स्टूडेंट? विजन स्टेटमेंट जो होती है, व्हाट डू वी वांट टू बिकम। याद रखिएगा कि हम जो है एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम आखिर क्या बनना चाहते हैं, दैट इज़ द विजन स्टेटमेंट। दैट वन इज़ द मिशन स्टेटमेंट, सॉरी विजन स्टेटमेंट। आगे हम चलेंगे मिशन स्टेटमेंट के। मिशन स्टेटमेंट क्या है जी? एक ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें हम ये बताते हैं कि हम जो है वो चीज़ कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, हमारा बिजनेस क्या है, तो हम वो चीज़ यानी उसको कैसे बनाएंगे, दैट इज़ द इंक्लूडिंग मिशन। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कुछ हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है कि अगर एक बिज़नेस नहीं तो दूसरा अचीव कर लेंगे तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा। और थ्रेट ये है कि हमें जब हम नई मार्केट में जाते हैं तो कौन से ऐसे वेरिएबल या डायनामिक्स हैं जो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनल कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि हमारी जो इंटरनली स्ट्रेंथ क्या है जिसको बेस बना के हम बिज़नेस ऊपर लेकर जा सकते हैं, और हमारे ऐसे वो कौन से वीक पॉइंट है जिसकी वजह से हम जो है बिज़नेस के अंदर डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं। ये स्टूडेंट कुछ की टर्म्स हैं चैप्टर के लास्ट पे दी हुई हैं। मैंने ट्राई किया कि फ़र्स्ट चैप्टर को जितना मैं अच्छा जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं और आपको उस चीज़ का नॉलेज दे दूं जो कि आपके लिए आसान हो। नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मॉडल के ऊपर। और ये एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल के ऊपर पूरे का पूरा चैप्टर या पूरी की पूरी बुक जो है आपकी बेस कर रही होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ यूँ इसकी डायग्राम है, कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, तो जिसके अंदर ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, जिसमें उसने बताया हुआ है कि हम यहाँ पे मिशन विजन स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 एक्सटर्नल ऑडिट है, चैप्टर नंबर 4 इंटरनल ऑडिट है, उसके बाद फिर एस्टेब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो कि चैप्टर नंबर 5 पे, फिर चैप्टर नंबर 6 पे एवेलुएशंस हैं, चैप्टर नंबर 7 पे एवेलुएशंस के पहले जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं वो हैं और उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर मार्केटिंग एंड फाइनेंस के स्ट्रेटजीज़ और अकाउंटिंग स्ट्रेटजीज़ आ रही हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंसेस, जो कि इसके साथ क्या करती हैं, बिलोंग कर रही हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द बिज़नेस के अंदर एथिक्स और ग्लोबली जो इश्यूज़ आ रहे हैं उन इश्यूज़ को देखना है। मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसके अंदर हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। एक हमारी फार्मूलेशन है, दूसरी हमारी इम्प्लीमेंटेशन है और तीसरी हमारी यहाँ पे इवैल्यूएशन स्टेज है कि हम स्ट्रेटजीज़ को फार्मूलेट कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आगे हम आएँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेनिफिट्स आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। याद रहे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसलिए पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है कि हमारे बिज़नेस के अंदर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं या लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए अब जब हमारे पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज उसको हमने मैनेज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हम सेल्स में भी किंग बनना चाहते हैं, हमारा फाइनेंस का काम भी ठीक होना चाहिए, हमारे वर्कर्स भी एफिशिएंट होना चाहिए, हमारा होने चाहिए, हमारा ब्रांड का नाम भी ऊपर जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं वो तलाश करने पड़ते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन आपकी इन्हांस होती है, डीपर या इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक होती है, ग्रेटर कमिटमेंट है जी, लॉन्ग टर्म के लिए लोग आपके साथ चलते हैं एंड द रिजल्ट्स है। और लास्ट पे क्या होता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो आपके विजन में आपका मिशन कंप्लीट करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। दूसरा बेनिफिट इसमें फाइनेंशियली बेनिफिट आ रहा है जी। फाइनेंशियली क्या होता है कि स्ट्रेटजीज़ जो हैं कि परफॉर्मेंस उनकी जो है वो हाई होती है। ठीक है, एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, कंसिक्वेंसेस होते हैं उनके। फाइनेंशियली ऐसा बेनिफिट होता है जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको फाइनेंशियली तौर पे भी बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा और बिज़नेस के अंदर जो है वो फेलियर्स कम से कम होंगे। एंड द नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ ये बात कर रहे हैं कि इसमें ऐसे बेनिफिट्स शामिल हैं जिसमें फाइनेंशियली तो नहीं होते, अलबत्ता फाइनेंशियल तो शामिल नहीं होता, अलबत्ता यहाँ पे क्या होता है कि आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं, कुछ मैनेजमेंट के प्रॉब्लम आप ठीक करते हैं, कोऑर्डिनेशन आपकी ठीक होती है, कुछ डिसीजंस जो हैं वो जब आप ले रहे होते हैं तो उसको आप एक किस्म की सपोर्ट मिल रही होती है। फ्रेमवर्क जो है इंटरनल कम्युनिकेशन का वो बेहतर होता है, इंटीग्रेट करते हैं बिहेवियर्स को और इसके साथ साथ जो भी इश्यूज़ वगैरह उनको आप क्या कर रहे होते हैं, साथ साथ क्लैरिफाई कर रहे होते हैं। एंड देख केस स्टडी आपके सामने आ रही है यहाँ पे, वाई सम फर्म्स डू नॉट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कुछ फर्म्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो क्यों नहीं कर रही होती, उसकी लॉट ऑफ रीजंस हैं जी यहाँ पे, जिसमें ये कहता है कि लैक ऑफ नॉलेज है सबसे पहले। जी नेक्स्ट इज लैक ऑफ नॉलेज या एक्सपीरियंस के बाद वो आगे बात कर रहा है जी पुअर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की जो सक्सेस होती है वो उसके बेहतर स्ट्रक्चर के ऊपर है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं होगा तो तभी स्ट्रेटेजिक को मैनेजमेंट को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद फायर फाइटिंग की बात कर रहा है जी यहाँ पे सम टाइम ये होता है कि कुछ क्राइसिस आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि सॉल्व नहीं होते, तो इसीलिए भी
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। वेस्टेज ऑफ टाइम, कुछ लोग इसको टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं कि भैया क्या आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जैसे काम चल रहा चलने दे। टू एक्सपेंसिव है जी, वाकई बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेजीनेस, लोग ढीले हो जाते हैं इसको प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हुए। और इसी तरह ये लॉट ऑफ हैं, ठीक है, आप एक दफ़ा इसको पढ़ें। ये सारी वो बातें हैं जो ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्कस की हैं। अगर इसमें से कुछ चीज़ें समझ ना आए तो आप मुझसे यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा इसका। उसके बाद पिट फॉल्स की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी ये समझ लें कि लैक्स होते हैं जिनसे बचना पड़ता है जब भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फार्मूलेट कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पुराना नाम है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ठीक है। आफ्टर 1970 उसको फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नाम दे दिया गया, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाते हैं। वो ये कहते हैं जी यहाँ पे यूजिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू गेन कंट्रोल ओवर द डिसीजन, डूइंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ओनली टू सेटिस्फाई द सर्टिशंस। उसके बाद टू मच हैजली मूविंग फॉर द मिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, टॉप मैनेजर्स मेकिंग मैनी इंट्यूटिव डिसीजंस टू कन्फ्लिक्ट विद द फॉर्मल प्लान, टॉप मैनेजर्स नॉट एक्टिवली सपोर्टिंग द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, डिलीटिंग प्लानिंग। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वीक भी होता है। एंड द लास्ट वन इज़ द एवेल्यूएशंस। एवेल्यूएशंस जो है स्टूडेंट, ये डिस्कस आपने करना है यहाँ पे कि हम क्यों एवेल्यूएट कर रहे होते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को। लें जी, यहाँ पे आके हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बाकी जो कंक्लूजन्स हैं, की टर्म्स हैं इस चैप्टर की, इंशाल्लाह अज़ीज़ अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम जो है अपना सेकंड चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें असल हमारी जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाएंगी। और सेकंड चैप्टर के अंदर हमारा मिशन विजन स्टेटमेंट जो है वो भी आ जाएगा। तब तक के लिए आप इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।